वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अमरीश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 की परीक्षा होने जा रही है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में भी जो सेमेस्टर 5 की परीक्षा होगी उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हैं पेपर CC 11 यानी CC 11 की, वो हम लोग बताने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं, आपको 4 प्रश्न आ जाएंगे जिसमें आपको 2 प्रश्न ही लिखना है लॉन्ग, और शॉर्ट जो है आपको 4 लिखना है 5 नंबर वाले, वो भी सारे आ जाएंगे, और लॉन्ग जो 2 आपको लिखना है वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए और आगे क्या प्रभाव हुआ। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये किन कारणों से किया गया और इसके क्या परिणाम हुए और कैसे वापस लिया गया, ये सारा आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। इसी के साथ 2 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बनते हैं। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे और क्या परिणाम हुए। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में आएगा ही आएगा। बंगाल विभाजन 1905 वाला, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये दोनों प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं, एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जो हुआ उसके क्या उद्देश्य थे और क्या उत्तरदायी कारण हुए। किन कारणों से जो है 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था। और प्रथम जो अध्यक्ष थे व्योमकेश बनर्जी थे, बंबई में हुआ था, पहले पूना में होने वाला था। तो ये आप देखेंगे, और इसमें जो है उत्तरदायी कारणों के साथ साथ नरम दल और गरम दल के भी अलग से प्रश्न आ सकते हैं, और साथ में सूरत विभाजन भी आ सकता है जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या स्थापना के उद्देश्य थे, क्या उत्तरदायी कारण हुए, नरम दल, गरम दल और जो है सूरत विभाजन, ये अलग से शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण, और ये अलग अलग भी शॉर्ट और लॉन्ग में आएगा। ये हर साल आता ही है, इसलिए इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस बार नहीं आएगा। तो ये प्रश्न आप जरूर देखेंगे। एक तो लॉन्ग आंसर में आपको महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका और योगदान को बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो भारत आए 1915 में, और उसके बाद कैसे 1 वर्ष घूमा उन्होंने, और घूमने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया। उसके बाद चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, फिर आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपको देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारा विस्तार से लिख सकते हैं अगर लॉन्ग आंसर आता है तो। लेकिन कभी कभी इनके जो आंदोलन अपने आप में इतने बड़े हैं कि जो अलग अलग आते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, और तीसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और क्या पृष्ठभूमि थी और विस्तार क्या था। तो ये तीनों अपने आप में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, और महात्मा गांधी के साथ भी आ सकता है। शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो हम लोग पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट आंसर जो है 5 नंबर का 4 होंगे, जो आप 150 से 200 शब्द लिखेंगे मैक्सिमम। लॉन्ग आंसर जो है आपको 2 होंगे, जो 15-15 नंबर के होंगे, और वो आप कम से कम 500 से 600 शब्द में लिखेंगे। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, आजाद हिंद फौज के गठन के क्या कारण थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान को बताएं। आजाद हिंद फौज जो है आपको सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था। इसमें इसका जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या पृष्ठभूमि है, ये सारा आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार के लिए है। तो आजाद हिंद फौज लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और क्या पृष्ठभूमि हुआ। तो भारत में जो कम्युनिज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इतिहास उसको बताएंगे, और उसका क्या परिणाम हुआ, और परिणाम मुख्यतः जो है भारत का विभाजन हुआ, और भारत के विभाजन के कारण और परिणाम भी एक प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न दोनों एक अपने आप में एक भी है और अलग अलग भी बन सकता है कि भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, दूसरा भारत में विभाजन के क्या कारण थे, भारत विभाजन के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए और क्या पृष्ठभूमि थी। तो ये 2 प्रश्न एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में देशी रियासतों के
विलय के क्या कारण थे, जो भारत जब स्वतंत्र हुआ देशी जाते कैसे कैसे विलय, उनकी क्या विलय कैसे हुआ, मर्जर कैसे हुआ भारत में और पाकिस्तान में, मेनली भारत में क्या योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये सब सारा आपको लिखना है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और क्या प्रभाव हुए और आगे कैसे राज्यों का गठन हुआ वो भी लिख सकते हैं आप थोड़ा बहुत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में देशी रियासतों का विलय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अपने आप में एग्जाम में हमेशा ही आने की संभावना है और हर विद्यार्थी को इसको पढ़ना चाहिए कि भारत के संविधान के लिखने के क्या उद्देश्य थे, क्या पृष्ठभूमि में क्या विशेषता है और इसकी प्रस्तावना की क्या विशेषता है, इसको बताएं। तो भारतीय संविधान के बारे में आपको महत्वपूर्ण जो है इसकी विशेषता, इसके उद्देश्य, इसके महत्व और प्रस्तावना के उद्देश्य महत्व को बताएं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। और संविधान की विशेषता जो है इसकी क्या लिखने के उद्देश्य क्या थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसका जो है विशेषता और महत्व को बताएं। तो ये आप लोग कुछ प्रश्न हमने बताया, 7 प्रश्न बताए हैं, ये आप देख लेंगे तो सभी प्रश्न आसानी से शॉर्ट और लॉन्ग में आ जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है सेमेस्टर 5 की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग डायग्राम बनाएं, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखें और निष्कर्ष जरूर लिखें। हैंड राइटिंग अच्छी हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत